તો બોધગયામાં કમનસીબી ઘટના બની આજ મુદ્દે વાત કરીશું આપણી સાથે જે ફરી એકવાર જોડાયા છે ભાજપના પ્રવક્તા श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत जी, बोधगया में जो बम ब्लास्ट जो हुए बहुत कमनसीब घटना थी। नीतीश कुमार ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपा जाए और जांच कर रही है एनआईए। इस पूरी घटना के बारे में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो बोधगया में जो घटना घटित हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग भी इस घटना में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जो 10 साल से शासन में है और उसके प्रवक्ताओं की तरफ से आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाने वाले बयान आना और इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसने सतर्क जो करती हैं एजेंसियां राज्यों को, जहां आतंकवादी कहीं ना कहीं अपने षड्यंत्र में कामयाब हो रहे हैं, अगर कहीं आईबी के इनपुट पर कोई राज्य सरकार अगर कार्रवाई करती है और उसमें आतंकवादी मारे जाते हैं तो उन जाबाज पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ चार्जशीट होती है। और अगर आतंकवादी अपने षड्यंत्र में सफल हो जाते हैं तो वहां बेगुनाह लोगों की मौतें होती हैं और ऑफिसर्स की मौतें होती हैं। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए इतना अपना स्तर गिरा लिया है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयानों से जो आतंकवादियों के आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है और जो सीमा सुरक्षा बल या राष्ट्रीय सुरक्षा में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जो जाबाज ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, आज वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां, करें तो क्या करें। क्योंकि आईबी का इनपुट अगर होता है तो कहीं ना कहीं उस पर राज्य सरकार को या राज्य पुलिस को कोई कार्रवाई करनी होती है। श्रीकांत जी, साबिर जी से एक सवाल करना चाहूंगा, आपसे माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। साबिर जी, ये बताएं कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जेडीयू को सबक सिखाने की बात कही थी, आप इस बयान पर क्या कहेंगे? छोटी राजनीति, ऐसी राजनीति जो हमारे सभ्यता में, हमारे संस्कृति में नहीं है, ये बीजेपी को मुबारक हो। हमारा एक दायरा है, हम जिस देश में हैं राजनीति करने की भी हमारी एक उस दायरे से नीचे नहीं उतर सकते हैं जिस दायरे पे राजनीति बीजेपी और बीजेपी के मुखिया के लोग करते हैं और करते हैं। हमारे पार्टी के लीडर जब भी कोई बात कहते हैं तो उतना ही कहते हैं जितना जायज़ है और जो शोभा देता है। जैसे कि आपने देखा श्रीकांत जी, कांग्रेस और जेडीयू दोनों कह रही कि इस ब्लास्ट के बाद बीजेपी भी राजनीति कर रही है। देखिए, हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो जो दिक्कतें हैं उनके बारे में देश की जनता को बता रहे हैं कि आतंकवादी, अगर देखिए श्रीनगर में आतंकवादी इनकाउंटर कर रहे हैं, उसमें सेना के जवान मारे जा रहे हैं, नक्सली हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को मार रहे हैं। अभी आपने देखा दांतेवाड़ा में घटना हुई, वहां 76 सीआरपीएफ के लोगों को मारा। अभी एक घटना हुई जहां कांग्रेस के नेताओं को हमला हुआ और वो मारे गए। तो इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, इसके लिए कोई केंद्र सरकार के पास रोड मैप नहीं है। वो वोट बैंक में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो आतंकवादियों की मौत पर भी राजनीति करते हैं, इस तरह के जो धमाके होते हैं उन पर भी राजनीति करते हैं और सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं उनकी शहादत पर सवाल खड़े करते हैं। ये घिनौनी राजनीति कांग्रेस को बंद करनी चाहिए और इसीलिए आने वाले समय में इस देश की 125 करोड़ जनता इस कांग्रेस को सबक सिखाएगी। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की जो राजनीति होती है, हर बार जो आतंक पर राजनीति होती रहती है, वो बंद हो पाएगी? क्योंकि हर एक जो पार्टी है उनको ही जो लगाम लगानी होगी अपने पर। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत है, कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस 10 साल के जो उनका कुशासन है उस पर चर्चा नहीं चाहती किसी भी तरीके से। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस ने नए नए घोटाले किए हैं, 2G का घोटाला किया, एस बैंक स्पेक्ट्रम का घोटाला किया, कोयले का घोटाला किया, चीनी का घोटाला किया, चावल का घोटाला किया, गेहूं का घोटाला किया, इटली चॉपर का घोटाला किया। घोटालों की लंबी लिस्ट है, इस पर चर्चा ना हो। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना की, इस पर चर्चा ना हो। गांव गरीब की क्या दिक्कतें, इस पर चर्चा ना हो। इसीलिए कहीं ना कहीं आतंकवाद पर राजनीति करो, देश को बांटने की कोशिश करो। तो कांग्रेस की इस तरह के बयान देने में कुख्यात है। इसलिए देश की 125 करोड़ जनता कांग्रेस के इस घिनौने कृत्य को जानती है, कांग्रेस का जो नकाब में जो चेहरा छुपा हुआ है उसको जानती है। इसलिए इस देश के अंदर कांग्रेस के समय का अभाव है। श्रीकांत जी, माफ करना, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो श्रीकांत शर्मा भाजपना प्रवक्ता, તેમનું કહેવું છે કે જે ભાજપ છે તે પૂરા જોશ અને જુનૂનથી તેઓ પ્રચાર કરશે અને જે કોંગ્રેસ
કોંગ્રેસની જે ચાર્જશીટ છે તે ગામડે ગામડે સુધી લઈ જશે. તો અમારી આજની ખાસ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો TV9.